हाँ तो वंदे मातरम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्प्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार दरोगा जो कि आने वाली वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी है, उसके लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। अभी शुरुआत हुई है इसकी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये ना सोचे कि आज 8वां दिन हो गया, 10वां दिन हो गया। ये रोटेशन वाइज चलेगा, ये खत्म होगा फिर दोबारा से शुरू होगा। मान लेते अभी प्राचीन भारत खत्म हो गया इसमें, तो आप क्या करेंगे, अगली बार आकर के दोबारा से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये रोटेशन वाइज चलेगा। ये आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। डेली ये कराया जाता है, आपको टॉपिक दिया जाता है और उसी दिन शाम को आपको इसका डिस्कशन देखना होता है। मतलब आपको दिन भर के समय में, शाम के मतलब रात के 9 बजे डिस्कशन होता है इन्हीं सारे टॉपिक का। आपको दिन भर पढ़ना है, 9 बजे तक में कंप्लीट करना है। टॉपिक इतना भी ज़्यादा नहीं दिया जाता है कि आपसे याद ना हो पाए। आप उसको कर लीजिए, शाम को आइए, उसके बाद उस डिस्कशन को जरूर देखिए, उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। ये आपके दिमाग में गोली की तरह गड़ जाएगा। चले तो देखिए, आप जानते हैं आज का 8वां दिन है और इसमें आप जानते हैं कि टॉपिक में हम चला रहे अभी भारतीय भूगोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं इससे। भारतीय भूगोल से सबसे ज़्यादा सवाल आता है, ये याद रखिएगा, और बनने वाला सवाल। दूसरा है आपका इतिहास में भी प्राचीन भारत का इतिहास, और उसके बाद तीसरा है आपका पॉलिटी यानी कि संविधान। इन 3 सब्जेक्ट को हम चला रहे हैं। आपका काम है इन सबको, टॉपिक को देखना और अच्छे से पढ़ करके, और उसी दिन शाम को डिस्कशन में आकर के जवाब देना। 8 साढ़े 8 तक आपको सवाल मिल जाएगा इससे संबंधित। आपको अच्छे सवाल मैं खुद से बना के दूंगा, और उन टॉपिक से जो हमेशा परीक्षा में आते हैं। चलिए, तो प्राचीन भारत का इतिहास आप देख सकते हैं कि पुष्य भूति वंश है, पल्लव वंश है, चोल वंश है और राष्ट्रकूट वंश है। तो आप सभी लोगों को इससे पहले का पढ़ा दिया गया। कुछ कुछ टॉपिक मैंने जानबूझ के छोड़ा है। जैसे में आप देखेंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ा करके बाकी और धर्म जो है, शैव और वैष्णव धर्म, इन सभी से सवाल नहीं आता है। ना के बराबर आता है, मतलब आता ही नहीं है, बहुत लंबे समय से नहीं आया है, खास करके बिहार दरोगा की परीक्षा में, और आगे भी नहीं आने की ही उम्मीद है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय भरे पड़े हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। तो इसलिए आपको संप्रदाय से ज़्यादा सवाल नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये फेवरेट है उन लोगों का, और जैन और बौद्ध से ही सवाल ज़्यादा आता है। आप घटना चक्र उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे वही बताया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। एक बार खत्म हो जाएगा सारा जरूरी का चीज, तो जो बिना जरूरी का चीज है वो सभी पढ़ लेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको पुष्य भूति वंश, जिसमें आप वर्धन वंश भी कहते हैं, हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। वंशेंग आया था उसके दरबार में, ठीक है। तो इस तरीके से उसने उसको काजी नियुक्त किया था, क्या नहीं किया था। इनके भाई के बारे में पढ़ेंगे। शशांक जो कि बोधि वृक्ष को कटवा देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनके काल में इनके मंत्री परिषद में कौन कौन अधिकारी थे, सेना को क्या नाम से जानते थे। कुंतल जैसे कि अश्व सेना का प्रधान होता था, प्रमुख होता था। तो उसी तरीके से आप देखेंगे तो स्कंदगुप्त जो है वो घोड़े का जो सैनिक होता था उसका प्रधान होता था। तो ये सभी आप जानते हैं। तो चूल वंश के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में। पिछली बार दरोगा में सवाल आया है कि गंगई कुंड चूल की उपाधि किसने ली थी, तो राजेंद्र प्रथम ने। आप जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में आप जानेंगे कि किस चोल शासक ने कौन सा मंदिर बनवाया, किस चोल शासक ने श्रीलंका पे अटैक किया, किस चोल शासक ने कौन कौन से मंदिर बनाया, किसने गोविंद राज की मूर्ति को तोड़ करके या उसको हटा करके और उसको समुद्र में फेंकवा देने का काम किया था। इस समय आप देखेंगे कि इनका जो स्थानीय स्वशासन था वो सबसे प्रमुख विशेषता इनकी थी। ये सब सवाल आया है। नटराज की जो मूर्ति है वो इन्हीं के काल में मिलती है। आप सभी इन सबको जानते हैं। कावेरी पट्टनम इनका फेवरेट बंदरगाह हुआ करता था। इनकी राजधानी कहाँ थी, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, और पल्लव वंश, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सभी लोगों ने अलग अलग मंदिर का निर्माण कराया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है पुष्य भूति, सॉरी मतलब इसने हराया था किसी को, पुलकेशिन द्वितीय को उसने हराया था। किसने, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, और उसने जो एकाश मंदिर का निर्माण भी कराया था। कहाँ पे, महाबलीपुरम में। तो ये सब आप पढ़ेंगे, मंदिर का निर्माण, ये सब कहाँ किससे युद्ध करके, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी। उपाधि पे ज्यादा ध्यान देंगे, सवाल आता है। आगे चलते हैं। बाकी आपको रिवीजन करना है। देखिए, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में आप पीछे का नहीं रिवीजन करते हैं, जिसका ही कारण है कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, या आगे भी नहीं होगा। जो लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज इस चीज को बार बार रिवीजन करते रहिए। आपके दिमाग में नहीं रही, जीके है, ये दिमाग में तबे रहेगा जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे। समझ गए। चलिए आगे देखिए। भारतीय भूगोल, भारत के प्रमुख झील के बारे में आपको पढ़ना है,
ठीक है। प्रमुख झील वेम्बनाड झील कहाँ है, अष्टमुडी झील कहाँ है, भारत की सबसे बड़ी झील जो कि चिल्का झील है कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो इन तरीके से लैगून झीलें भारत में अलग अलग तरीके। सांबर झील जो है वो नमक वाला जो झील जो कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान में आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से इन सभी झील के बारे में आगे बहुत सारी झीलें हैं। लोकटक झील है ना, तो मणिपुर का, और एक लोनार झील है तो विवर्तनिक क्रिया द्वारा निर्मित। तो इन सभी की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, इन सबको भी पढ़ना है। कौन सा झील कहाँ है ये भी पढ़ना है। ये सब परीक्षा में आने वाले सवाल है, समझे, परीक्षा में डायरेक्ट छपेगा। जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग गरसोपा जलप्रपात कौन सा, इसका महात्मा गांधी जलप्रपात भी नाम दिया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारा। शिव समुद्रम जलप्रपात ये 1717 में पूछा गया था। तो ये इस तरीके से जलप्रपात का भी सवाल बहुत ज्यादा आने का चांस है, झील से ज्यादा चांस है इसके आने का। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी आपको पीछे का जो नदी प्रवाह तंत्र, पहाड़ वगैरह जो भी हमने पढ़ रखा है उन सबको रिवीजन करना आपका काम है। रिवीजन आप करिए, रिवीजन नहीं करेंगे सब भूल हो जाएगा। बाकी आप करंट अफेयर्स अपने स्वयं करें। बाकी आपको करंट अफेयर्स का वीडियो इस पे मिलते रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। मैं खुद आप लोगों की तरह अभ्यर्थी ही हूँ। आप देखेंगे राजनीति विज्ञान में तो पॉलिटिकल साइंस में आप जानते हैं कि भारत की अनुसूची तथा भाग। और हाँ, आज जो डिस्कशन होगा वो खास करके आज का जो इतिहास का टॉपिक दिया हूं मैं, राष्ट्रकूट चोल वंश इन सब का, और राजनीति विज्ञान जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, अनुसूची तथा भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। डिस्कशन 1.5 घंटे में बहुत कुछ नहीं हो पाता है, और मैं उससे ज़्यादा समय भी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी होती है। ये सब आप लोग समझ सकते हैं, पर आप लोग धीरे धीरे ही करेंगे। लेकिन आप यकीन कीजिए, यदि आप बने रह गए अंत तक मेरे साथ, मैं तो बना रहूँगा। देखते हैं आप कितने दिन तक टिके रहते हैं। और ये ज़्यादा हार्ड नहीं है करना, बहुत ईजी है। मतलब कम कम आपको मिलता है टॉपिक, है ना, बहुत कम कम मिलता है। आपका काम इसको पढ़ना और अगले दिन आना और इनका जवाब आपको देना बना करके, जो मैं सवाल दूंगा, और फिर डिस्कशन में आना। चलिए तब तक के लिए मैं चलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और उसके बाद उस पर सब कुछ, सारी एक्टिविटी उसमें पब्लिश की जाती रही हैं। ठीक है, इस पब्लिकेशन से संबंधित। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।